अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने कल ज्योमेट्री का टेस्ट लिया था। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आज हम उसका सलूशन शेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो कि 90 से ग्रेटर हो लेकिन 180 से हमारे पास लेस हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है 8/20 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, दूसरा है 11/21 ऑफ राइट एंगल, तीसरा है 8/20 ऑफ अ राइट एंगल, 11/20 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, अगर हम इसमें ऑप्शन बी और सी को देखें, ये राइट एंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल में से एक पोर्शन ले हम, ठीक है, तो वो तो 90 डिग्री राइट एंगल से कम होगा ना। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये बी और सी हमारे पास ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, 8/20 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, अगर हम 8/20 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन की तरफ देखें, 8/20, ठीक है, और कंप्लीट रोटेशन हमारे पास 360 के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों को अगर 0 0 कैंसिल करें, ठीक है, और 2 1 2 × 18, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब 8 × 18 जो कि 144 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज़ अ पाथ डिस्क्राइब बाय एनी मूविंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास एक पाथ है, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब बाय एनी एक मूविंग पॉइंट, जो एक पॉइंट मूव करता है ना इस तरह। इसकी पाथ को क्या डिस्क्राइब करता है, रे, लाइन, ऑर्डिनेट रे एंड लाइन सेगमेंट, या कुछ भी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास लाइन इस मूविंग पॉइंट के पाथ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसके सम से हमारे पास 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शंस में देखें, ठीक है, तो हमारे पास एक 65 एंड 25 है, दूसरा 70 एंड 30 है, 120 60 120 40 है। तो अगर हम देखें 65 एंड 25 से, तो ये हमारे पास 90 आता है। ठीक है, 60 + 30 90। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया कम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इसके सम से हमारे पास 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। ये 100 हमारे पास आता है, 70 + 30 100, 120 और 60 हमारे पास 180 आता है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और 120 और 40 हमारे पास 160 आता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास सम जो 90 जिसका आता है वो सिर्फ ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए आर द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि एक सेम वर्टिस शेयर करते हैं। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास, अगर हम लीनियर पेयर की बात करें, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसमें हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के सम किस चीज़ के इक्वल होंगे। ठीक है, वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 16, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़। अब हमें एरिया दिया गया है कि 16 है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायमीटर यानी कि सर्कल की डायमीटर को हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है कि एरिया हमारे पास πr² के इक्वल है। ठीक है, अब एरिया हमारे पास 16 पाई के भी इक्वल है। ठीक है, अब इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास, अगर हम मल्टीप्लिकेशन इसकी यानी कि फर्दर मैथमेटिक्स करें, तो हमारे पास ये 16r², और अगर हम इसकी अंडर रूट ले, ठीक है, अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। रेडियस जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, और उससे हमारे पास अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर हमारे पास 2 रेडियस के ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, ये इसका रेडियस है, और डायमीटर हमारे पास फुल को कहते हैं। ठीक है, 2r को अगर हम
8 करें उससे हमारे पास डायमीटर आता है, ठीक है। सो 2r हमारे पास क्या है, डायमीटर। सो 2 हमारे पास है, रेडियस हमारे पास 4 है, सो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। इससे हमारे पास रेडियस डायमीटर आ गया जो कि 8 है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री हैज़। प्लेन ज्योमेट्री हम उसे कहते हैं जो कि हमें 2D हो, ठीक है। सो हमारे पास जो प्लेन ज्योमेट्री है उसके कितने डायमेंशंस होते हैं, उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सिलेंडर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। सो वॉल्यूम जो है हमारे पास πr² h के इक्वल है, जो कि पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 2 स्क्वायर से हमारे पास 4 आता है, 4 और 14 को अगर मल्टीप्लाई करें सो 4 4s are 16 एंड 1 4 1s are 4 5, इससे हमारे पास 56 आता है, ठीक है। और 3.14 को हम 56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास तकरीबन 175.6 समथिंग आता है, ठीक है, जो कि 176 के इक्वल है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:2 देन द ट्राइंगल इज़ आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, इक्विलेटरल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल सेम है, ठीक है, और एक डिफरेंट है। तो हमने जो कहा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके तीनों साइड्स और एंगल जो है वो इक्वल हो, ठीक है। अब राइट एंगल वो हो जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल वो है जिसमें एक एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स और 2 एंगल्स वो सेम हो, ठीक है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। सो अगर एंगल्स हमारे पास इस रेशो में हो तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ 2.9 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स पैरामीटर। सो हमारे पास एरिया 2.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। एरिया हमारे पास 2.9 सेंटीमीटर है जो कि तकरीबन इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। सो ये हमारे पास तकरीबन 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 9 सेंटीमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर ऑफ द 5 एंगल्स इन अ पेंटागन। सो इसमें हमारे पास एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर ऑफ 5 एंगल्स इन अ पेंटागन, ठीक है। सो पेंटागन हमारे पास वो शेप होता है जिसके हमारे पास 5 साइड्स हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पेंटागन है। अब इसके हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स के सम हमारे पास जो है वो तकरीबन 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब एवरेज हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो एवरेज हमारे पास एवरेज अरिथमेटिक मीन हम उसे कहते हैं यानी कि डिवाइडेड बाय n, यानी कि जितने एंगल्स हैं उसके n को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो n हमारे पास यहाँ पर 5 एंगल्स है ना, सो 360 डिवाइडेड बाय 5, इससे हमारे पास तकरीबन आता है 5 1 5 7 are 35 एंड 5 2s are 10, 72 डिग्री, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 36 6 एंड 16 4 आर। सो मिड पॉइंट हमारे पास जो कि जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है 36 6 एंड 16 4 आर, ठीक है। सो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा था कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि x1 + x2, सो 36 + 16 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है y1 + y2 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इससे हमारे पास आता है 6 और 6 12 और 1,
सो 1 और 3, 4 एंड 5, 52 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा है हमारे पास 10/2, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 6 are 12, सो 26 एंड 5। सो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 26 एंड 5। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइन सेगमेंट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास किस तरह बनता है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। सो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स से मिलकर बनता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये MCQ रिपीट हुआ है, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट में भी सॉल्व कर लिया। सो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपोजिट वर्टिकल्स एंगल्स आर आल्सो। ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स जो हमारे पास होती है वो हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक 2 पॉइंट्स को एक लाइन मिलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। डायमीटर जो कि सेंटर से पास होता है और टेंजेंट जो कि एक पॉइंट के परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, ठीक है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़ एन इक्वल साइड बट डिफरेंट इन मेजर, ठीक है। इक्वल एंगल्स इन मेजर बट डिफरेंट साइड लेंथ्स। 2 sides are equal and 2 angles are equal in length in measure. All angles are and sides are different in measure, ठीक है। तो स्केलिन हमारे पास वो ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स एंड एंगल्स दोनों हमारे पास अनइक्वल हो, ठीक है, उसको हम स्केलिन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर डिफरेंट इन मेजर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी।